दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फैक्ट्री, बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। एक बार हुई लाइटनिंग स्ट्राइक पूरे प्लांट की प्रोडक्शन, मशीनरी और लाइफ सेफ्टी को खतरे में डाल सकती है। आज हम सीखेंगे कि लाइटनिंग अरेस्टर की सही इंस्टॉलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका प्रोसीजर क्या होता है और किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल गाइड आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में समझते हैं कि असल में लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है। लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रोटेक्शन डिवाइस है जो इमारत या प्लांट को बिजली की सीधी स्ट्राइक से बचाता है और यह लाइटनिंग के करंट को सेफली ग्राउंड में डिस्चार्ज करता है ताकि फायर ना लगे, मशीनें खराब ना हो, इलेक्ट्रिकल पैनल सुरक्षित रहे और सबसे ज़रूरी मानव जीवन सुरक्षित रहे। और इसे IS या ICE 62305 स्टैंडर्ड के अनुसार लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट के बारे में। लाइटनिंग अरेस्टर लगाने के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं होती है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन सी वो रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे पहली आती है हाइट रिक्वायरमेंट। लाइटनिंग अरेस्टर को बिल्डिंग या संरचना से सबसे ऊंचे बिंदु पर लगाया जाता है। यह कम से कम 2 मीटर संरचना से ऊपर होना चाहिए ताकि लाइटनिंग प्रोटेक्शन का कवरेज पूरा हो सके। वही मटेरियल रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो एयर टर्मिनल यानी अरेस्टर के रॉड आमतौर पर कॉपर, GI या एल्यूमिनियम से बनती है। डाउन कंडक्टर प्योर कॉपर या GI स्ट्रिप में होना चाहिए और सभी जॉइंट्स करोजन फ्री और मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए। वही लाइटनिंग अरेस्टर के प्रोटेक्शन एंगल की बात की जाए तो समवेयर 45 डिग्री का प्रोटेक्शन एंगल जो है वो लाइटनिंग अरेस्टर कवर करता है। चलिए आगे समझते हैं इसके अर्थिंग की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा इंडिपेंडेंट अर्थिंग से जुड़ा होता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस आइडियली 1 ओम से कम और अर्थिंग टाइप प्लेट, पाइप या स्ट्रिप टाइप अर्थिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थिंग में। और इसमें अर्थिंग पिट की मार्किंग, आइडेंटिफिकेशन प्लेट और टेस्टिंग पॉइंट होना ज़रूरी होता है। वही डिस्टेंस और रूटिंग रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो डाउन कंडक्टर को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ग्राउंड तक ले जाया जाता है, पर इसमें हमें ध्यान रखना है कि मेटालिक पाइप, GI स्ट्रिप के शार्प बेंड ना हो और किसी भी अदर इलेक्ट्रिकल केबल से एटलीस्ट मिनिमम दूरी मेंटेन करना होता है। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के बारे में, जिसमें सबसे पहली स्टेप आती है साइट्स का सर्वे, जिसमें सबसे पहले बिल्डिंग के ऊंचे बिंदुओं और सराउंडिंग एरिया का सर्वे किया जाता है। रिस्क असेसमेंट के आधार पर अरेस्टर की लोकेशन फाइनल की जाती है। वही दूसरे स्टेप में आता है माउंटिंग बेस इंस्टॉलेशन, जहां पर लाइटनिंग अरेस्टर के पोल के लिए माउंटिंग बेस लगाया जाता है, जिसमें GI के ब्रैकेट, क्लैंप और फाउंडेशन बोल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीसरी स्टेप होती है एयर टर्मिनल इंस्टॉलेशन यानी रॉड इंस्टॉलेशन की। इस स्टेप में अरेस्टर रॉड को माउंटिंग बेस से फिट किया जाता है, हाइट मेजर कर कंफर्मेशन किया जाता है कि रिक्वायर्ड कवरेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और इसकी चौथी स्टेप होती है डाउन कंडक्टर फिक्सिंग की, जिसमें डाउन कंडक्टर को स्ट्रेट पाथ से नीचे अर्थिंग तक लेके आया जाता है ताकि एवरी 1 मीटर के डिस्टेंस पर सैडल क्लैंप लगाया जा सके। वही इसकी पांचवी स्टेप होती है अर्थिंग के कनेक्शन की। अब डाउन कंडक्टर को अर्थिंग पिट से जोड़ा जाता है, टेस्टिंग टर्मिनल ब्लॉक लगाया जाता है ताकि फ्यूचर टेस्टिंग की जा सके। और छठवीं और आखिरी स्टेप होती है अर्थिंग की रेजिस्टेंस टेस्ट, जहां पर मेगर से अर्थिंग रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है। यदि वैल्यू 1 ओम से ज़्यादा है तो पिट को मेंटेन किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लाइटनिंग अरेस्टर के डॉक्यूमेंटेशन के रिक्वायरमेंट के बारे में। लाइटनिंग अरेस्टर का इंस्टॉलेशन के बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको हमेशा फैक्ट्रीज में रखने होते हैं, जैसे कि सबसे पहले उसका रिस्क असेसमेंट का रिपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको रखना होता है वो होता है ड्राइंग या लेआउट का प्लान। तीसरा डॉक्यूमेंट्स मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। वही चौथा डॉक्यूमेंट्स होता है अर्थिंग रेजिस्टेंस का टेस्ट रिकॉर्ड। पांचवा डॉक्यूमेंट्स होता है इंस्टॉलेशन की चेकलिस्ट।
छठवां डॉक्यूमेंट्स होता है एनुअल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग रिपोर्ट। वही सातवां डॉक्यूमेंट्स होता है कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑफ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इन सभी को फैक्ट्री सेफ्टी ऑडिट के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक होता है अगर ऑडिटर की रिक्वायरमेंट होती है या मांगा जाता है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो लाइटनिंग अरेस्टर का ईयरली टेस्टिंग करना अनिवार्य होता है और अर्थिंग वैल्यू हर 6 महीने में जांच करनी होती है और मानसून से पहले इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यह था लाइटनिंग अरेस्टर के इंस्टॉलेशन का पूरा प्रैक्टिकल गाइड। यदि आपने अपने फैक्ट्री में लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल किया है तो यह सुनिश्चित करें कि उसकी अर्थिंग और जॉइंट्स हमेशा अच्छी कंडीशन में हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सेफ्टी रिलेटेड जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और एक नई ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।